अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर करके हमारे जहन में ये चीज़ चलती है कि हम अपने बच्चों के अंदर नमाज की आदत कैसे ले आएँ, कैसे वो खुशी से नमाज़ पढ़ने वाले बन जाए। और ज़ाहिर सी बात है, अगर हम उनको अल्लाह के ख़िलाफ़ डरा डरा के नमाज़ पढ़ा रहे हैं तो वो मोहब्बत से नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। तो क्या हम प्रोसीजर फ़ॉलो करें कि हमारे बच्चों के अंदर नमाज की पाबंदी आ जाए। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है दुआ का, क्योंकि एज़ अ पेरेंट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआ ज़रूर सुनते हैं। वालिदैन की दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला औलाद के हक़ में ज़रूर सुनते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये दुआ करनी है, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला हम तुझसे मांग रहे हैं और मुझको और मेरे बच्चों को सीधी राह पे चलाए। क्योंकि दुआ जो है, जो असर रखती है, वो इस्लाम में कोई चीज़ असर नहीं रखती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज़्यादा जो अमल पसंद है वो दुआ है, क्योंकि दुआ भी एक इबादत है। तो सबसे पहली स्टेप जो हमें लेनी है वो है कि हमें अपनी औलाद के लिए दुआ करनी है। दुआ करनी कब है? तहज्जुद का वक्त हो गया, असर मगरिब के बीच का वक्त हो गया, जुमे के दिन अजान और क़ामत के बीच का वक्त हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि ट्रैवल करते टाइम, सफ़र, ऑफिस जा रहे हैं, वो भी ट्रैवल करना ही हुआ, बारिश हो गई, हमें दुआ करनी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो दुआ के अफजल वक्त बताए हैं, उस वक्त ख़ास तौर पे हमें अपनी औलाद के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत दे दे उनको नमाज की। दूसरा स्टेप जो हमें लेना है कि वो है कि हमें ख़ुद भी बच्चों के लिए अपने रोल मॉडल बनना है। क्योंकि जब हम दिखाएंगे कि अज़ान का हम इंतज़ार कर रहे हैं, अज़ान होने वाली, ज़ोहर का टाइम होने वाला है, हमने वज़ू करना स्टार्ट कर दिया, हमने तैयारी शुरू कर दी। जब बच्चों को पता चलेगा ना, कि जैसे बच्चों को पता है कि दोपहर के टाइम खाना खाया जाता है, बच्चों को पता है सुबह उठ के ब्रश किया जाता है, बच्चों को पता है स्कूल जाया जाता है, ये मस्ट काम है, सोने से पहले आपको ब्रश करके लेटना है, आपको हाथ धोना है खाना खाने से पहले। उसी तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि अज़ान होने वाली, उसकी तैयारी करनी है, हमें नमाज़ पढ़नी है। तो जब तक हमारे अंदर नमाज नहीं होगी, वी हैव टू बी अ रोल मॉडल टू आवर किड्स, कि जब तक हम नमाज को जो है तरजीह नहीं देंगे, सारे काम रुक जाने चाहिए। और अपनी बातचीत में भी हमें नमाज का जिक्र करना है। जैसे घूमने चलेंगे, हम लोग असर के बाद घूमने चलेंगे और आके मगरिब पढ़ लेंगे, ठीक है। इशा के बाद हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा जो है बात करेंगे, ऐसा करो ज़ोहर के बाद हम लोग जो है आराम करेंगे। लाइक दिस अपनी बातचीत में नमाज़ों का जिक्र लाएं, तो बच्चों को लगेगा ना कि अच्छा ये भी वक्त होते हैं। जैसे हमें पता होता है ना 4 बजे बच्चों का खेलने का वक्त है, तो अभी हमें अपना टाइम टेबल इस तरह से करना है कि बच्चों को लगे कि नमाज हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज के इर्द गिर्द ही हमारी ज़िंदगी चलेगी। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ मिसिंग हो रहा है हमारी लाइफ में। बच्चों के सामने हमेशा दिखाएं कि हाँ, ज़ोहर के बाद ये करना है, फजर के बाद ये करना है, असर के बाद ये करना है, मगरिब का वक्त होने वाला है, इशा की नमाज़ पढ़ के ही ये करेंगे, खाना खा लो, इशा का वक्त होने, व्हाटएवर यो आपका जो डेली रूटीन है, उसको नमाज के इर्द गिर्द अपने घुमाना शुरू कर दीजिए, ताकि बच्चों को लगने लगे, जैसे उनको घड़ी की एक पाबंदी की ज़रूरत हो, वो आदत हो जाती ना, कि 8 बज गए, चलो सोना है। हम लोग अपने बच्चों से अक्सर करके बोलते हैं, चलो चलो जल्दी सो, सुबह उठना है। तो सुबह उठना है, स्कूल के लिए उठना है, बच्चों को बताना है कि नमाज के लिए उठना है। असर का टाइम हो जाएगा, जल्दी से कर लो, थोड़ी देर आराम कर लो, स्कूल से आए हो, वरना असर का वक्त हो जाएगा। लाइक दिस अपनी हर बात में हमें नमाज को बीच में लाना है। और हमें एक रोल मॉडल, सबसे पहले तो कि मेरे बच्चे देखें कि हमने वज़ू किया है, हमारे बच्चे देखें कि हम सारे काम रोक देते हैं, वी स्टॉप कुकिंग, अजान हो गई, हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, चावल की गैस बंद कर दी। तो क्योंकि बच्चों को एक चीज़ ये भी दिखानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक वक्त मुकर्रर किया। वी आर नॉट आवर ओन मास्टर्स, हम अपने मास्टर नहीं, हम अपने मालिक नहीं हैं कि जब जी चाहेगा तब नमाज़ पढ़ लेंगे। मजबूरी की बात अलग है, लेकिन हमें ये दिखाना है कि अजान हो गई, दैट मीन्स नमाज का टाइम हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की मर्जी चलेगी। जब हम ये पंक्चुअलिटी, ये जो है नमाज में अव्वल वक्त में नमाज पढ़ेंगे, तो बच्चों को लगेगा ना कि ये कोई बहुत ज़रूरी काम है, कि इसके बिना कुछ काम नहीं होता। खाना खाने से पहले हमें नमाज पढ़ लेनी है, सारे काम माँ रोक देती है, डैडी अपने सारे काम रोक देते। जब ये फीलिंग बच्चों के अंदर आएगी कि कोई तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम लोग के बच्चों के अंदर एक आ गया ना, स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम होने वाला है, मम्मा पढ़ने को बोल रही हैं, तो नमाज होने वाली है, तो माँ तैयारी कर रही है, माँ की नमाज नहीं छूटती है, बाप की नमाज नहीं छूटती है। जब हम रोल मॉडल बनेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चों के अंदर नमाज के लिए दिलचस्पी आएगी। अगर हमारे अंदर नहीं है, अगर हम नमाज़ों को क़ज़ा करते हैं, अगर हम नमाज़ों को वक्त पे नहीं पढ़ते हैं, अगर हम नमाज़ों को डिले करते हैं, तो हमारे बच्चों के ज़िंदगी में वो इम्पोर्टेंस नमाज की आ ही नहीं सकती है।
उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल मॉडल उनको पेश कर सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत इमाम हुसैन ने, हज़रत कैसे करके नमाज के लिए सब कुछ किया। अपने बच्चों को थोड़ा वक्त दीजिए और नमाज की अहमियत बताइए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नमाज के कितने फ़ज़ाइल रखे। नमाज के बारे में उनको बताइए कि सबसे पहला सवाल जो आखिरत में होगा वो नमाज का होगा, और अगर नमाज पूरी निकल गई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बाकी सारी चीज़ों को भी इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। अगर आपकी नमाज़ें बढ़ रही हैं, आप अल्लाह के करीब कैसे आते, नफिल नमाज़ों के थ्रू आते। नमाज के लिए शौक़, नमाज की फ़जीलतें बतानी है कि नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में भी नमाज को ना छोड़ने का हुक्म दिया। तो नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है बेटा। पानी में भी डूब रहे हो तो नमाज पढ़नी। नमाज किसी हाल में नहीं माफ़ है। उठे बैठे लेटे, हमें होता है ना फीवर, अरे चलो आज तुम नमाज नहीं पढ़ो, नहीं। अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बेटा तुम लेटे लेटे नमाज पढ़ लो, बेटा इशारे से नमाज पढ़ो। उसको लगे ना कि ये काम नहीं छोड़ सकते। जैसे आप सोचिए ना, हमने तरजीह किसको देखी कि वॉशरूम जाना हम नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ भी हो जाए, हमें वॉशरूम तो जाना है, सुसु हम बिस्तर पे नहीं कर सकते, लेकिन हमें नमाज के अंदर ये लाना है कि नमाज नहीं छोड़ सकते। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपको नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है। आप वेंटिलेटर पे, आपको होश भी है तो आप इशारे से, सोच में, किसी भी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़िक्र में मुब्तला होंगे। तो नमाज की इंपॉर्टेंस बतानी है, नमाज में कितने फ़ायदे हैं कि जमात की नमाज में 27 गुना ज़्यादा सवाब है। इस तरह की बातें आप बताएंगे कि नमाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला हर दुआ सुनते हैं, सजदे में अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे ज़्यादा करीब होते। तुमको कुछ मांगना हो, कैंडीज़ मांगना हो, टॉफ़ी मांगना हो, आइसक्रीम मांगना हो, तुमको नमाज़ पढ़ोगे मिल जाएगा। तो उनके सामने हर वक्त नमाज की फजीलत बतानी है। आपको नमाज से डराना नहीं है। नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह ताला गुस्सा हो जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह ताला जहन्नम दे देंगे, नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। नमाज पढ़ोगे तो ये मिलेगा, नमाज पढ़ोगे तो बेटा ये फ़ायदा होगा, नमाज पढ़ोगे तो ये होगा। नमाज नहीं पढ़ोगे नुकसान बताने से अच्छा है कि नमाज पढ़ोगे तो क्या फ़ायदे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हमें गिड़गिड़ा के मांगने का मौका मिला। अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्ट होने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमें नमाज़ पढ़ना है। देन उसके बाद आप बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक ही बच्चा है, आप एक पेंटिंग बनाइए, उसमें माउंटेन्स बना दिए। फजर की नमाज़ पढ़ोगे तो माउंटेन पेंट हो जाएगा। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ोगे तुम्हारा ट्री पेंट हो जाएगा। असर की नमाज़ पढ़ोगे तो तुम्हारी रिवर पेंट हो जाएगी। मगरिब की नमाज़ पढ़ोगे तो स्काई तुम्हारा पेंट हो जाएगा। ऐशा की नमाज़ पढ़ोगे तो लैंड पेंट हो जाएगा। लाइक दिस हट पेंट हो जाएगी। जिसकी सबसे ज़्यादा कलरफुल पेंटिंग हो गई, जिसकी सारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई, जिसने माउंटेन्स कंप्लीट कर ले, फजर की पढ़ी जिसने, तो वो बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटिशन आएगा कि मेरी पेंटिंग अधूरी रह गई। कुछ इनाम का सिस्टम रख सकते हो आप कि हम अगर आज बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे, जिसने 5 टाइम की नमाज़ सबसे अव्वल वक्त में पढ़ी होगी, उसको सबसे अच्छा ये मैं दूंगा। कुछ भी कैंडी टॉफ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, आज मैं लेग पीस तुमको दे दूंगा। छोटी छोटी चीज़ें, आज बच्चों को मैं घुमाना है, आज बच्चों को एक स्टोरी मैं सुना दूंगा। तो अगर आप इस तरह से बच्चों के लिए कुछ रिवॉर्ड सिस्टम रखेंगे, आप उनको कुछ एक्टिविटीज़ देंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इंशाअल्लाह वो नमाज के करीब आएंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत उनके दिल में डालिए। नमाज की पाबंदी ज़ोर ज़बरदस्ती से डालने की ज़रूरत नहीं है। नमाज की पाबंदी डालने के लिए आपको ख़ुद भी सबसे पहले नमाजी बनना पड़ेगा और बच्चों के अंदर नमाज का शौक़ पैदा करें, ना कि डर पैदा करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो अच्छा था तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।